चलो सुनो पहले ध्यान से, अच्छा सवाल है, बड़ा सवाल है, सब ध्यान सुनो। कॉपी तो बंद कर दो, कॉपी तो अभी सब बंद कर दो, सिर्फ ध्यान से देखो। चलो सब देखो, यहाँ क्वेश्चन करा रहे हैं हम। ये एक बड़ा एम मास का ब्लॉक है। कितना का? बड़ा एम। समझा कि नहीं? एक बड़ा एम मास का ब्लॉक है और ए वाला एंगल कितना है इसमें? थीटा। और पूरा का पूरा सरफेस कैसा है? स्मूथ है। पूरा सरफेस क्या है? स्मूथ है। तो स्मूथ है और इस पर हम एक ब्लॉक मान लिया जाए कि रख दें ऐसे, और यहां से ऐसे क्या गुजरा है? यहां से रस्सी। करवाए सवाल ही? हाँ सवाल करवाए थे हल्का। यहाँ क्या लगा दो? एक रस्सी लगा दो ऐसे, और रस्सी क्या था? कहीं फिक्स था ऐसे। और इसका मास कितना मान लो? छोटा है। हाँ उसमें मास नहीं लिखे थे, लिखे थे ए और बी। आगे कि नहीं? उसमें क्या लिखे थे हम? ए और बी लिखे थे। यही क्वेश्चन था हम लोग का उस वक्त भी, और बताया था कि ये भी सरफेस कैसा है? स्मूथ। सुनो ध्यान से, ये भी सरफेस स्मूथ है और ये भी सरफेस क्या है? स्मूथ है। सवाल है बस इतना कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। हाँ टेंशन हम लोग निकाल लेंगे, एक्सरसाइज निकाल जाए तो टेंशन तो निकल ही जाएगा। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। ध्यान से सुनेगा, हल्ला कर सुनेगा। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर ध्यान नहीं देना है कि क्या आंसर आ रहा है, समझने पर ध्यान देना। सॉल्यूशन के लिए एक लाइन काफी है, 2 लाइन जो आपको लास्ट में बताएंगे और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, है कि नहीं? हम कोई आंसर पर नहीं जा रहे कि आंसर कितना जल्दी लाना है, हम खूब लंबा देर से समझाएंगे इसको, देर तक सीखने वाली बात है। जो इच्छा जो सीखना, अंतिम में हम 2 लाइन बताएंगे, उससे आंसर आ जाएगा। इसे आंसर का कोई महत्व नहीं है, समझने वाली बात है। तो यही सवाल है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। इसके पहले हम इसी सवाल को ऐसे करवाए थे कि माना कि ए है और बी है, और ये 10 से इधर, तो बताओ कि इसका स्पीड क्या है? तो हम लोग बता रहे थे कि हमको लग रहा है कि 10 से इधर भी जाएगा और इधर मानो कि 20 से आता था। ये 2 आंसर 10 आ वाले करेंगे क्वेश्चन कल कि जा रहा है कितना से? 10। तो पता चला था कि ये भी जा रहा है 10 से इधर और 10 से इधर भी आया था कि नहीं? हाँ तो खाली वेलोसिटी निकालना था, हम लोग सवाल सॉल्व कर लिए। आज हम क्या है कि हम मास दे दिए हैं m और m। अभी m मान लिया जाए कि 20 किलो है, आइए मान लिया कि 4 किलो है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे इधर एक्सीलरेशन, इसको कम एक्सीलरेशन मिले। हो सकता है कि 5 किलो या 20 किलो हो तो इसको ज्यादा एक्सीलरेशन मिले। खैर एक्सीलरेशन ज्यादा मिले या कम मिले, अगर एक्सीलरेशन कम भी है तो समय के साथ साथ इसका वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कभी 10 हुआ होगा, और एक्सीलरेशन ज्यादा मिलेगा तो कम ही समय वेलोसिटी कितना धर लेगा? 10। इस बार बताया कि नहीं कल हम कि कभी न कभी अपना स्पीड कितना धरेगा? ये 10। तो कल सवाल वही था कि जब ये स्पीड 10 धर लिया, उसमें बताओ किसका स्पीड क्या है? बी का। तो पता चला था कि इधर भी 10 है, और फिर दोनों को वेक्टर के नियम से जोड़ दिए थे, आंसर आ गया था। क्या इसका स्पीड हमेशा 10 रहेगा? क्या 10 के बाद 11 होगा कि नहीं? जिसमें इसका 11 होगा उसमें इसका भी, इधर भी 11 होगा। तो हम ही नहीं पूछ रहे वेलोसिटी, हम पूछ रहे हैं ऐसी। जब ऐसा निकाला वेलोसिटी तो निकाल ही लेंगे कि 5 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी, 10 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी होगा। तो ध्यान से सुने, क्या हमें जो निकालना है पहले वही मानना चाहिए। तो मान लिया जाए कि बड़ा ब्लॉक इधर जा रहा है कितना से? a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितना से? हम माने हैं कि माना कि ब्लॉक a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर, तो क्या हम लोग को जो बाहर बैठ के देख रहे हैं उसको ये भी लगेगा कि चलो छोटा m भी जा रहा होगा ऐसे?
सही कि नहीं? जब बड़ा एम जा रहा है एक एक्सीलरेशन से तो उस पर रखा हुआ छोटा एम भी जा रहा है कितना एक्सीलरेशन से। लेकिन हमको एक बात और पता चल रहा है कि सिर्फ आगे नहीं जा रहा होगा, धीरे धीरे ये तो पता है कि अगर ये जाएगा ए से तो इधर जाएगा, ए से क्योंकि इसी पर रखा हुआ है। लेकिन इधर कितना सा आएगा हमें पता, तो हम मान लिए कि इधर आएगा बी से। कितना सा आएगा इधर? बी भी हमें मालूम। अगर हमें ए और बी का आंसर पता चल जाए तो इसका एक्सप्रेशन ए बोलेंगे और इसका एक्सप्रेशन बोलेंगे कि ए और बी को वेक्टर के नियम से जोड़ दीजिए, वही एक्सप्रेशन आएगा। सही कि नहीं? इसका एक्सप्रेशन क्या बोलेंगे? ए जो का आंसर आएगा। लेकिन इसका आंसर ए और बी नहीं बोलेंगे, इसका आंसर बोलेंगे ये दोनों का वेक्टर का जोड़। जैसे इसका आंसर 10 बोल देते थे, इसका वजह 10 और 10 को वेक्टर के नियम से जोड़ते थे, तब होता था मेन वेलोसिटी। तो इसका एक्सप्रेशन बोलेंगे कि ए और बी के बीच का जो कोण है उस हिसाब से दोनों को वेक्टर के नियम से जोड़ दीजिए। वो बी का छोटा एम का आंसर होगा और बड़ा एम का आंसर कितना होगा? ए। हमें ही ए और बी का मान जानना है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ज्ञात करें? टेंशन। क्या ज्ञात करें? हाँ, कि टेंशन ही बताइए। हम सब चीज निकाल के दिखाएंगे, जो नहीं भी लिखे हैं वो भी आप निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज बताएंगे। आप क्वेश्चन को समझने पर ध्यान दें। ऐसा हम 3 सवाल कराएंगे वो, और 8 या 24 बार समीकरण लिखने के लिए सिखाएंगे। कई बार? 24 बार, इसमें 8 बार, तीनों कराएंगे तो 8 या 24 बार होता है। कल 2 को कराएं, आज समय नहीं मिल पाए तो आज थोड़ा धीरे धीरे कराएंगे तो कल तेजी में हो जाएगा। आपको समझा हुआ रहेगा ना एक बार तो तेजी में हो जाएगा आराम से। तो ध्यान समझो पहले। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम बनाने जा रहे हैं फ्री बॉडी डाई, बिना डायग्राम का तो कुछ होना जाना है नहीं। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ही कि बताओ ये छोटा, ये जो बड़ा एम है उसका द्रव्यमान कितना होगा नीचे? mg। नहीं, छोटा एम का द्रव्यमान छोटा mg, ये हो गया गुरुत्वा। क्या ये बड़ा वाला नीचे के संपर्क में है? जमीन से है कि नहीं कांटेक्ट? तो जमीन इसे देगा वो नॉर्मल। माना कि नॉर्मल रिलेशन कितना है? n डैश। समझ आया कि नहीं? अच्छा, क्या यहाँ भी कांटेक्ट है? और इसका मतलब यहाँ कांटेक्ट है तो ई वाला बड़का, ई वाला छोटका एम को इधर n देता होगा, आई छोटका एम बड़का एम को इधर एगो n देता होगा। नहीं, यहाँ ना कांटेक्ट, यहाँ पर यहाँ जमीन से कांटेक्ट है कि नहीं? तो जमीन दिया बड़ा वस्तु को n डैश, बड़ा वस्तु देगा जमीन को n डैश। जमीन कुछ होने वाला है तो जमीन काला दिखाएंगे हम लोग, सही कि नहीं? यहाँ भी कांटेक्ट है कि नहीं? तो ये बड़ा ब्लॉक इधर देगा कांटेक्ट फोर्स, ये वाला देगा इधर कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स ऐसा होता है जैसे लगता है कि दोनों वस्तु को पुश कर रहा है। तो ग्रेविटेशन, एक कांटेक्ट फोर्स और एक टेंशन वाला। नहीं, ये तो पढ़ा और ले। अब रस्सी में आ जाओ। क्या रस्सी का कहानी ऐसे है कि नहीं? तो जहां जहां रस्सी वहां क्या दिखाएंगे? टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, सब बल दिखा दिए हम। कोई सा बल जो नहीं दिखाए। क्या गुरुत्वाकर्षण दिखाए हम? बोले mg mg। क्या जहां जहां कांटेक्ट है वहां नॉर्मल हो गया? यहाँ कांटेक्ट है तो यहाँ नॉर्मल आई, जमीन पर नॉर्मल, जमीन को दिखाने से फायदा। यहाँ कांटेक्ट है तो इसको नॉर्मल आई। नॉर्मल फोर्स हमेशा पुश होता है कि नहीं? जहां दो चीजों के बीच में रस्सी लगे हैं वहां क्या होता है? पुल। जहां रस्सी वहां क्या होगा? पुल। सब कहानी क्लियर, सही है? बस इतना ही करने का खेला है, बाकी वेक्टर पढ़िए। क्या पढ़िए? देखते जाओ। फ्री बॉडी डायग्राम हम खींचने जा रहे हैं किसका? बड़ा एम का। फ्री बॉडी डायग्राम किसे खींचा रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत है तो बोलना था, लाइन बाय लाइन करेंगे ताकि जब हम कल कराएं चीजों को थोड़ा दूसरा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। क्या यही बड़ा एम है? क्या इस बड़ा एम पर नीचे लग रहा है mg? बड़ा mg। क्या उस पर ऊपर लगेगा? कितना? n डैश ना। मान लो ऊपर लग रहा है, थोड़ा और बड़ा खींच देते हैं। लो ऊपर कितना लग रहा है? n डैश। सही चल रहा है साहब? हाँ, नीचे mg और ऊपर n डैश। ठीक है। और बड़ा एम पर क्या है लगा हुआ? थोड़ा गड़बड़ हो गया, बड़ा खींचेंगे और। सही? इक्वल कितना आई? थीटा। अच्छा, एक चीज और हम भूल गए हैं। क्या? हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे खींचने? बड़ा एम का ना। क्या ये पुल्ली भी इसी में फिक्स है? हाँ, ये पुल्ली भी उसी में फिक्स है, बड़े एम में। अरे है कि नहीं? ये पुल्ली किस में फिक्स है?
तो बड़ा एम का हिस्सा है ना, ये बड़ा एम का ही हिस्सा है, उसी का है। तो इस पर कौन कौन बल लग रहा है देखते जाओ। इस पर लगने वाला है गुरुत्वाकर्षण बल, कितना बोल, mg, आएगा ऊपर n डैश, सही हो गया mg और n डैश। अच्छा क्या यहाँ आएगा नॉर्मल, लग रहा है कि नहीं, देखो 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 वापस समझो भाई, इसका गुरुत्वा जहां जहां कांटेक्ट है वहां से नॉर्मल, नहीं जमीन देने से नॉर्मल, ये वस्तु कांटेक्ट में देने से वो नॉर्मल, और टेंशन बोल हुआ कि नहीं, टेंशन टी, पुल्ली पर लगने वाला बल, पुल्ली तो बड़ा ब्लॉक का हिस्सा है कि नहीं, पुल्ली किसमें शामिल है, बड़ा ब्लॉक में, बड़ा एम में, सही कि नहीं। इसका मतलब है कि पुल्ली पर लगने वाला बल, ये बल किस पर लग रहा है, पुल्ली पर, रस्सी के थ्रू लग रहा है, नहीं बोलना कि रस्सी पर लग रहा है, किसके थ्रू लग रहा है, रस्सी के थ्रू लग रहा है, किस पर, पुल्ली पर लगने वाला बल है। ये बल किस पर लग रहा है, दीवार पर, ये बल छोटा एम पर, सही कि ना। तो पुल्ली चूंकि ब्लॉक का हिस्सा, तो पुल्ली पर लगने वाला बल हम दिखा दिए। अब कहीं ध्यान समझिएगा, क्या हम ये कह सकते हैं कि ई वाला कोण अगर थीटा है तो ई लाइन के लंबवत ई लाइन है और ई लाइन के लंबवत ई लाइन है, तो क्या ये भी कोण थीटा होगा, क्या ये भी कोण ठीक। क्या हम ये कह सकते हैं कि ये भी कोण थीटा होगा, अरे बोल, जब ई तिरछे है ई थीटा, तो यहाँ भी क्या बनेगा थीटा, तो अवसर यहाँ भी बन रहा है, बुझाया कि नहीं, ठीक है। ये फ्री बॉडी डायग्राम, इसको लिखेंगे हम पहले, लिखने के पहले हम एक काम थोड़ा और कर लेते हैं, इसको आगे बढ़ाने के पहले हम थोड़ा ए और बी में एक रिलेशन निकाल लेते, इसे कराया था ना कि 10 तो ये भी निकलवाए थे, हाँ था कि निकल कि 10 था तो भी कितना था ये, हाँ तो कुछ तो था ना रिलेशन। हम लोग क्या किए थे याद है कि नहीं, ऐसे किए थे, सिग्मा टी डॉट ए बराबर, कल लिखे थे सिग्मा टी डॉट भी बराबर 0, क्योंकि कल सवाल भेज लो, आज सवाल है ऐसी, तो टी डॉट ए बराबर 0, टी डॉट समझते चलिएगा एकदम। क्या ई वाला टी लग रहा है दीवार पर, क्या इस दीवार में कोई गति है, तो 0 लिखेंगे इसको। क्या ये टी लग रहा है पुल्ली पर, क्या ये पुल्ली बड़ा एम का हिस्सा है, बड़ा एम जा रहा है इधर ए से, तो पुल्ली भी जा रहा होगा इधर, इसे लिखेंगे टी ए कॉस 0 डिग्री, टी ए कॉस, फिर से क्या ये टी लग रहा है पुल्ली पर, क्या पुल्ली इधर जा रहा है, तो क्या ये कोण 180 माइनस थीटा है, क्योंकि यहाँ थीटा बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है, तो ये कोण कितना हुआ, टी ए कॉस 180 माइनस थीटा, टी ए कॉस 100, क्या टी का कहानी लिखा गया, क्या टी लग रहा है छोटा एम पर, और क्या छोटा एम को 2 त्वरण है, एक इधर भी ए और इधर एगो बी, इधर एगो ए इधर एगो, तो टी ए के साथ कितना कोण बना रहा है थीटा, कितना कोण बना रहा है, तो टी ए कॉस थीटा, टी ए कॉस आएगा टी बी कॉस 180 डिग्री, अरे टी बी कॉस 180, टी बी कॉस 180 उल्टा एकदम बराबर 0, मैंने टी ए कॉस थीटा जोड़ते जाओ बराबर 0। क्या टी सबसे कॉमन है, और cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा माइनस बी, क्योंकि cos 180 होता है -1, इसलिए बराबर कल करवाए नहीं कि धारा 10 से टीवी जा रहा है, ए बराबर बी आया, समझ आया कि नहीं, ये तो पहला पार्ट हो गए। अच्छा इसका मतलब अब हम बी को बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए, बी को बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम ए, ठीक है ना, बी को बी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, और जो आंसर आएगा वही आंसर बी आ जाएगा, सही कि नहीं, मतलब ये निकालना है बी अपने आप आ जाएगा, किधर हुआ कि नहीं। अभी फ्री बॉडी डायग्राम पर आ जाइए, हो गया ना फोर्स से कहानी खत्म, ध्यान से देखना।
क्या हम ये टी को अगर तोड़ें, टी को अगर, अच्छा इसको थोड़ा और अच्छा दिखाते हैं, और अच्छा से देखो इस चीज को। यही मान लो कि बड़ा एम है, कौन है ये? तो बोलो बड़ा एम पर कितना बल लगा? हाँ अब अच्छा लगेगा, इधर बोलो एन डैश, सही है। ई पट्टी है वो, हाँ अरे एग्रे पर लग लो ना, सब एग्रे पर लग लो। अच्छा इन्हें कितना लग लो? टी ना, तो टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, एकदम अच्छा लगेगा देखने में। टी देख कहीं दिक्कत तो नहीं ना? टी को तोड़ दिया, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, सही है। अच्छा एन को तोड़ो, एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, एन और एन ले, अभी ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, सब एकदम क्लियर, सही कि नहीं? चूंकि हम शुरू बना रहे हैं इसलिए आपको ये सब करवाना पड़ रहा है। आप जब अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा तो डायरेक्ट ही कीजिएगा आप, सही कि नहीं? और नहीं हो कीजिएगा तो समीकरण अपने मन में सोच के लिख लीजिएगा, अच्छा नहीं लग लो, दिमाग चलाना पड़ता है। लेकिन पहले प्रैक्टिस कर लेंगे तब दिमाग चलेगा तेजी में। हम लिख सकते थे डायरेक्ट, ये भी नहीं बनाते, हम लिखते डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो बताते तुमको। बताओ सिस्टम में कितना जा रहा है? ए से ना, तो हम समीकरण लिखेंगे डायरेक्ट, देखो है कि टी प्लस एन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा बराबर एम ए। हले टी प्लस एन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा बराबर मास इंटू ए सी। ये हम आपको समझने के इतना ले जा रहे, इतना लंबा है नहीं कि शुरुआत है अभी, तो थोड़ा बच्चा धीरे धीरे समझेगा चीजों से, लंबा खींच रहे हैं। ये मैंने विचार मत बनाना कि लंबा सवाल सोल्व कर इनको। हम चाहते मुझबानी लाइन लिख सकते थे जी, फिर देखा कर खाली कि हाँ देखो जो टी इधर लग रहा है, आपको लग रहा है, बोले नहीं इधर कोई लग रहा है, बोले हाँ टी का तोड़ेंगे तो टी कॉस थीटा और टी, तो टी माइनस टी कॉस थीटा, सुना कि नहीं? इस तरह हम लोग करते जाएंगे। एन को तोड़ लेंगे, यहाँ से एन लग रहा है जी, बोले हाँ ठीक है थीटा एन कॉस थीटा, इधर एन, बोले इधर और लग एन साइन थीटा, वो अपने आप हम लोग समझ लेते हैं यहाँ से। लेकिन शुरुआत है तुम लोगों को समझने में दिक्कत होगा तो सब तोड़ के दिखा रहे हैं, और ये करना चाहिए शुरुआती दौर में। 10 सवाल 20 सवाल करते करते भी तो पढ़ना है पूरा फीसद, अभी इसके बाद तो 5 चैप्टर पढ़ना है, इसी करते रहना है। तो शुरुआत में करते करते फिर एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो लेके वो बड़ा सवाल नहीं छोटा सवाल सीख रहे हैं तो बड़ा लग रहा है। पहला बार तुम सीखा था द्विघात समीकरण, बड़ा लगा लो कि नहीं? आज तुरंत आंसर मने इतना गुना इतना और इतना इतना जो इतना बराबर इतना, बोले आंसर ही दूंगी थी सर, हो जाए कि नहीं? ये एक्सपीरियंस है। पहला बार जब तू बनाया था कि x प्लस y बराबर 15, 6x माइनस 13 y बराबर 18, दोनों बड़का सवाल हो, समीकरण एक में इतना से गुना करो फिर जोड़ो नहीं, क्योंकि उसके पहले हम लोग आसान सवाल देते कि 2x प्लस 5 बराबर 10, x का मान बताएं नहीं, तुरंत आंसर। फिर समीकरण ला दिया सर 2 को, बोला कि x प्लस y बराबर 4, 3x प्लस 4y बराबर 12, फिर लंबा लगा लेकिन आज भी लंबा लग रहा है, तो आसान वाला दिल खोई बात है एक्सपीरियंस का, बनाते जाएगा चीजों को आसान होते जाएगा। पहला बार देख रहा है बड़ा लग रहा है, तो इधर का समीकरण लिखा गया ना। अच्छा बताओ समीकरण किधर लिखे हैं हम? अब लिखते हैं बाई की तरफ, बाई देने कोई एक्सप्रेशन है, मतलब सब बराबर चल रहा है। एन डैश बराबर एन कॉस थीटा प्लस एम जी प्लस टी साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। समीकरण लिखने के लिए सिखा रहे हैं, इसका क्या उपयोग होगा नहीं होगा उस पर कोई ध्यान देना होना भी नहीं है। दोनों लिखा कि नहीं? अब छोटा एम में आइए, कौन एम में? छोटा एम का कहानी देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ छोटा एम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ छोटा एम। तो छोटा एम का कहानी आपको समझाते हैं अब हम। क्या छोटा एम ऐसा है, और ये कौन कितना है? थीटा है। क्या छोटा एम पर अगर आप देखें तो यहाँ एक बल लग रहा है एम जी नहीं है, ठीक, और क्या लग रहा है वो एन नहीं लग रहा है, क्या है वो लग रहा है वो टी, बोले बात इतनी है ना भाई, गुरुत्वा कॉन्ट्रैक्ट के चलते और रस्सी चलते, हाँ एकदम खोज के लिखी ना कि गुरुत्वाकर्षण लिखेलू कि नहीं, छूट तो नहीं गया, कॉन्ट्रैक्ट वाला लिखेलू कि नहीं, कहीं छूट तो नहीं गया, टेंशन यहाँ रस्सी वहां छूट तो नहीं गया, तीनों को तो पकड़ना है, खोजना नहीं कौन कौन है, मन में खोजना है कि कहाँ ग्रेविटेशन है, कहाँ नॉर्मल है और कहाँ टेंशन, तीनों को तो फोर्स है, कहाँ कॉन्ट्रैक्ट है वो देख लो, ग्रेविटेशन तो हमेशा नीचे लगेगा, रस्सी है तो टेंशन लिख लो, कहानी खत्म, सही कि नहीं? अच्छा अब हम जनरली क्या करते हैं, आपको आदत सा हो गया होगा, हम लोग करते करते कि एम जी को तोड़ते थे, याद है? एम जी
और mg आ रहा है कि नहीं सब? mg कॉस्ट और mg। अच्छा ये सिस्टम का हो गया। अच्छा सिस्टम में कितना जा रहा है और इधर नहीं जा रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कौन थीटा है? अच्छा क्या हम ही कह सकते हैं कि कौन अगर थीटा तो क्या ये भी कौन थीटा है? अरे बोल। ओ इसका मतलब साला ये को तोड़ दो, इधर एक्सीलरेशन लिख दो ए cos थीटा, इधर लिख दो, क्योंकि हमको पता है कि हम सॉल्यूशन ऐसे करेंगे, ऐसे और ऐसे। यानी कहा रहेगा फालतू कोना में, तुरंत वेक्टर को तोड़ेंगे कोना वाला को। अरे बोल सही कि नहीं? इन्हें मेरा मेन लाइन चल रहा है कि नहीं? एक हमारा इंक्लाइन प्लेन की तरफ, एक इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। साला के इधर है ये नहीं है, तुरंत उसको तोड़े एक cos थीटा और उनको बोलो कि नहीं झुके कम से कम। ठीक है बैठ, चादर तान ली, इसे एकदम लगता है कि अभी ऐसे कम्बल लेके आओ। और तुम पैसा लाई आज? ठीक, पैसा को दे देना, दिवाली में पटाखा खरीद लेंगे हम। चलो सुने ना, तो हम समीकरण लिखने जा रहे हैं इंक्लाइन प्लेन की तरफ। किधर लिखने जा रहे हैं? इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन mg sin थीटा माइनस टी। अरे बोल mg sin थीटा माइनस बराबर मास इंटू ऐसे b माइनस ए cos थीटा, b माइनस ए cos थीटा। बुझाया? mg sin थीटा माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन की जगह b माइनस। अच्छा इधर त्वरण कहाँ? इधर ना, ओ इधर लिख इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन mg cos थीटा माइनस n बराबर ma sin थीटा। समीकरण नंबर 3। और आप चाहे तो यहां से भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आज इतने में आ जाएगा। आंसर क्या करना है कि समीकरण 3 से t का मान और समीकरण 4 से n का मान निकाल करके समीकरण 1 में रख देना है, तो एक आंसर आ जाएगा। बुझाएगा? हाँ हम करके दिखाएंगे आपको। समीकरण 1 से 3 से कौन वाला मान? t वाला। और समीकरण 4 से n वाला। समीकरण 3 से t का, समीकरण 4 से मान निकाल कर समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां n और t है, तो t का मान दूज का मत रखना, t कॉमन ले लेना, हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। कहने दो मान है t का, t का ले लेंगे कॉमन और तब t का मान वहां से रखेंगे, n का मान रखेंगे, तो आ जाएगा किसका आंसर? a का। हम बता रहे हैं तरीका, तो सवाल बनेंगे लेकिन नहीं बनेंगे। आया अगर उसका फायदा हम सिखाना, हम कुछ आगे भी और करेंगे। आंसर आ गया में समीकरण 1 से t का मान, 3 से t का मान, समीकरण 4 से n का मान निकाले और समीकरण 1 में रख दो, आंसर आ जाएगा a का मान। जब a आ गया तो b आ गया, a आ गया तो इसका आंसर a हुआ, इसका आंसर हुआ a का स्क्वायर जोड़ a का स्क्वायर के बीच का कोण cos 180 माइनस थीटा, नहीं 180 माइनस, तो हम लिखेंगे एक वेक्टर a, एक वेक्टर e हो a, अब बीच का कोण 180 माइनस थीटा, वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा a स्क्वायर जोड़े a स्क्वायर जो 2 गुने a गुने cos 180 माइनस थीटा का रूट ओवर। इतने में आंसर है कि नहीं? और आसान आंसर भी आ सकता है। सीधी बात, जो बच्चा करना चाहता है, अभी तक हम यही कराते थे कि इधर का सॉल्व करो, है कि नहीं? आगे देखिए, अब इसी को फिर से सॉल्व कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम किसका? छोटा m का। ये हम सिखा रहे हैं, सिर्फ ये करना कोई जरूरी नहीं है लिखने के लिए। हम लोग समझो कि बस समझ रहे हैं कि हर एक देने से तोड़ पाते हैं कि नहीं तोड़ पाते हैं, सवाल कोई दिखाने का मेरा खाली प्रयास है। फिर से सवाल को सॉल्व करते हैं। आपको पता चल गया कि मास्टर आगे करे या ना करे, हम लोग को आंसर का पता चल गया है। अब फिर a का मान इसी में रखेंगे तो t का मान आ जाएगा, फिर a का मान इसमें रखेंगे तो n का मान आ जाएगा, और n और t दोनों का मान यहाँ रखेंगे अभी तो n डैश का मान आ जाएगा। सही कि नहीं? बचा को सब निकल गया, समझा कि नहीं? इतने में सब सॉल्व है। पहले बताएं कि यहाँ से t, यहाँ से n का मान निकाल के यहाँ रखे तो किसका मान आ जाएगा? a का मान फिर इसी में रख दीजिए, और b का मान तो पता है a बराबर b, a बराबर फिर किसका मान आ जाएगा, और फिर इसमें रखेंगे तो किसका आ जाएगा, और t और n दोनों यहाँ रखेंगे तो किसका आ जाएगा?
हाँ एन का, टी का, ए का, सब एन डैश का, उतना डीपली नहीं पूछता कि एन डैश का मान बताओ। इस सब में समझा कि नहीं? इस सब का मजा तब है अब भयानक जब इसमें कौन आ जाएगा, घर्षण, तब एन डैश को भी सॉल्व करना होगा। ऐसे सवाल लंबा होते चला जाता है। जब यहाँ रगड़ खाएगा ही फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल पर, किस पर, तो ये एन डैश का भी काम आएगा। तो कभी कि सवाल का स्टेप और लंबा जा रहा है, तो स्टेप लंबा होने से नहीं कंसेप्ट पता रहेगा तो कर सकते हैं। सीखने वाला रट के नहीं होगा कुछ। यहाँ आ जाओ, फिर से प्रैक्टिस करते हैं एक बार। ऐसे है ना? अच्छा यहाँ कितना लग रहा है? यहाँ एगो और कुछ नहीं, यहाँ एगो टी। इस बार हम ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे इंक्लाइन प्लेन में, इस बार सॉल्व करेंगे एक्स और वाई देने सॉल्व करेंगे इस बार हम। तो क्या ये कौन थीटा है? नहीं, अरे बोली कौन कितना होता है? थीटा ना जी, तो ये भी कौन कितना होगा बोल, थीटा। और ई कौन अगर कितना है तो क्या ये भी कौन कितना है? हाँ, इस बार हम कहाँ सॉल्व करने जा रहे हैं? एक्स देने और वाई देने, इंक्लाइन प्लेन देने नहीं, एक्स और, तो क्या एक्स वाई देने है? बोले नहीं, कट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा, टी, अब टी को तोड़ दिए। पहले हम जी को तोड़ते थे इसमें, अब किसको तोड़ना है? टी को, क्योंकि कोना में भाग रहा है, क्योंकि हम सॉल्व करने वाले हैं ऐसे और ऐसे। क्या एन को भी तोड़ सकते हैं? एन और एन इधर हुआ कि नहीं? ठीक, और देखना भी, क्या इसका एक्सीलरेशन इधर ए है, इसको तोड़ने का जरूरत? क्या इसका एक्सीलरेशन इधर बी है कि नहीं इधर बी? अरे बोल, इसका एक्सीलरेशन इधर कितना है? बी है ना जी, और ये कौन कितना होगा? थीटा, तो क्या बी को तोड़ना पड़ेगा? अच्छा, बी और, हाँ अभी तोड़े हम ऐसे फोर्स को, ऐसे और ऐसे। अभी तोड़े थे हम ऐसे और इसके परपेंडी ऐसे तोड़े थे, सही कि नहीं? जो इच्छा कर सकते हैं हम। ये बात पर मत जाना फिर बार बार बोल रहे हैं कि कौन अच्छा है, अच्छा बुरा कोई नहीं, आंसर इतनी मांग लो कि नहीं ये अच्छा है, बस हम खाली रगड़ा रहे हैं। कुछ तो सीख रहे हैं, कहने कॉस थीटा, कहने साइन थीटा, कैसे लिखा है समीकरण, ये सीख रहे हैं हम लोग। तो बोल, इधर जा रहा है कितना से? ए से, और पीछे, अच्छा तो उधर मानेंगे ऐसे लिखेंगे कि टी कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा बराबर मास इंटू ए माइनस बी कॉस। अरे बोलो ले, टी कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा बराबर मास इंटू, अगला स्टेशन घटाओ, सही ना? क्या इधर भी आ रहा है? बोले हाँ, बी साइन थीटा से, तो बोलो एम जी माइनस टी साइन थीटा माइनस एन कॉस थीटा, माइनस ना दोनों, इधर है नीचे उधर ऊपर है ना, बराबर मास इंटू एसी। ये भैया हम आपको सिर्फ लिखने के लिए सिखाए हैं, इसका कोई ज्यादा काम नहीं आता है, बहुत लंबा झमेला करेगा ये, क्योंकि एक ही समीकरण में तीन तीन वेरिएबल हैं, टी एन और ए, टी एन और बी। इसी समीकरण का हम लोग को ज्यादा उपयोग नहीं करते हैं, बस हमारा काम था सिखाना। चश्मे तुम्हें जो रही है सुअर कहेगा, कौची करने लगते हैं, जुआ खेल रही है कि धनतेरस के भाई कुछ खेल ली जुआ आए, लड़का लोग मान ले खेलबो करो, तो वो लोग खेल रहे हैं आजकल। चल यहाँ देख, उन्हें की देख रहे हैं, लड़की की तरफ देखना नहीं, इधर देखो, इधर सिर्फ हम देख सकते हैं कौन पढ़ रहा और कौन, हाँ हम उन्हें नहीं देखते तो कहते कि मास्टर हम पर ध्यान, हमारा देखना मजबूरी। चलो देखो यहाँ तो समझ आया कि नहीं? हाँ, अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम थोड़ा ना मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है नहीं? जगह तो मेरे पास है नहीं ना, कहा कि क्या इसको हम यहाँ पर कर दें, इसको यहाँ कर दें, करते हैं इसे कलर चेंज कर दें, पता चलते ना। हाँ, जगह बनाने के लिए, नहीं तो फिर उधर जगह नहीं ना पाएगा।
हाँ बोर्ड भर गया, क्वेश्चन उतना बड़ा है ना, मुझे सिखाने के लिए बोर्ड भर दिए। तुम कई बार समीकरण लगाया? 6 बार हुआ ना? कई बार लगाया? 6 बार। अभी दोबारा और हम सिखा रहे हैं सिर्फ, तब ऐसा कुछ नहीं है कि इतना करना है। तो बता दो आंसर नहीं तक आज तेल कि आज तेल कल हमारे करती है। सिखा रहे, सीखो आराम से, इस पर ध्यान मत दो कि क्या करवा रहे। सुनो पहले यहाँ हम कर सका ली ना कि सिग्मा टी डॉट ए बराबर 0 कर सका ली ना, और लिखा ली कि 0 प्लस टी ए कॉस 0 डिग्री प्लस टी ए कॉस 180 माइनस थीटा प्लस टी ए कॉस थीटा प्लस टी बी कॉस 180 डिग्री बराबर, इसको सॉल्व करने पर आएगा a माइनस बी बराबर 0, इसलिए a बराबर b। सही कि नहीं? अब जगह मिल गया हमको, इसमें बिठा दें। वो काटे कुटी समझ आया आपने। अब ध्यान से सुनेगा सब, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलेगा कि हाँ मास्टर ने बुझ लो, है कि नहीं? चलिए देखिए यहां पर हम क्या सिखाने जा रहे हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम सिस्टम का। किसका? सिस्टम मतलब पूरे ब्लॉक का, एम का अलग से नहीं, छोटा एम का अलग से नहीं, पूरे सिस्टम का। ये बहुत जरूरी फॉर्मूला है, बहुत जरूरी समीकरण है, आगे चल के पढ़ाई को बहुत आसान करेगा। और अभी भी सवाल देखना कि आसानी से बन जाएगा, तो मुझमानी आंसर इतना करे जरूरत ज्यादा नहीं है, तुम देखना। अभी ये अच्छा सा मतलब है फोर्स ऑन सिस्टम, फोर्स ऑन। दूसरी बात तो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग सिस्टम का कैसे लगाते हैं, ध्यान से पहले सुन लो कुछ कहानी। कि मान ले कोई एक सिस्टम है, मान ले कोई एक सिस्टम है जो कि 3 द्रव्यमान से मिलकर बना है। कितने द्रव्यमानों से? जैसे कि अभी सिस्टम 2 द्रव्यमान से मिलकर बना है, एक बड़ा एम और एक मिलकर एक सिस्टम कहलाएगा, है कि नहीं? हाँ, ऐसा समझो कि जैसे कि हम लोग का घर परिवार है, तो घर एक सिस्टम है पूरा, एक है कि नहीं? चलो कि हाँ सिस्टम ठीक से मैंने काम कर रहा है कि नहीं। कोई भी एक टीम एक सिस्टम होता है। जैसे कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी में जो काम कर रहा आदमी बोलता है कि यहाँ का सिस्टम ही खराब है कि नहीं? हम लोग भी जाते हैं मैंने ब्लॉग तो बोलते हैं कि सरकार का सिस्टम ही खराब है कि नहीं? तो तरीका ठीक नहीं, आपसी मैंने जो काम हो रहा है वो ठीक नहीं है। कोई बोले कि घर का सिस्टम ठीक नहीं है, खाना बनना के बाद 4 भाई तो चारों पहले बट जाओ कर बाद खाना खाए। हो जाए होते घर में कि 5 भाई हो, खाना बन लो पहले 5 भाग में बंटता हो। अब थोड़ा 3 बच्चा हो तो तोतने में खिलाए 3 बच्चा के, एक बच्चा मस्तिष्क खेते, फिर 5 बाल बच्चा भाई तो 5 बाल खेते ऊपर। घर में ऐसा भी हालत है। ये क्या है? हम लोग सिस्टम खराब है। सिस्टम क्या समझो पहले से। तो मान लिया कोई एक परिवार है, तो परिवार के अंदर 5 भाई है, तो 5 भाई उस सिस्टम का हिस्सा है। वो अंदर की बात है, 5 भाई के आपस में लड़ाई हुआ तो बाहर बात नहीं जाना चाहिए, तो बोलता घर का सिस्टम अच्छा, 5 भाई लड़ाई लेकिन बाहर करो से नहीं कहा है, अपने घर में से लड़ लेता है बात को, अच्छा बात है कि नहीं? तो आपसी भाई का लड़ाई क्या हो गया? इंटरनल लड़ाई है। क्या लड़ाई है? इंटरनल लड़ाई है कि नहीं? भाई का लड़ाई इंटरनल लड़ाई है। अब 5 भाई तो 5 परिवार है, अब 5 परिवार का अपना पति पत्नी का लड़ाई होता है, ये और इंटरनल लड़ाई है कि नहीं? हाँ, एक तरह से समझो तो मान लिया जाए पति पत्नी का आपस का भी विवाद होता होगा कुछ कारण बस घर में, तो आपकी मैंने आपस में क्या है? इंटरनल है कि नहीं? लेकिन उस पूरे घर के लिए भी इंटरनल है। घर हो गया अगर एक्सटर्नल तो आपसी विवाद हो, इंटरनल मैटर हो गया। लेकिन पूरा घर को एक सिस्टम मानो तो फिर भाई का विवाद भी क्या हो गया? इंटरनल। पूरा गोतिया को एक मानो तो 2 को गोतिया अगर आपस में लड़ रहा तो भी हो गया इंटरनल मैटर की गोतिया का अपन बात है, तो गोतिया वाला कहा आ रहा नहीं है कि नहीं? अब मान ले जाए कि टोला का लड़ाई, टोला वाला आपस में लड़ लो तो बोलो टोला वाला कहा आगे नहीं, हम लोग अपने में समझ लेवे, है कि नहीं? हम लोग अपने जात भाई मिलकर समझ लेवे, तो कोई बोले जरूरत नहीं है, इंटरनल मैटर हो गया कि नहीं? क्योंकि हम सिस्टम को धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? बड़ा करते जा रहे हैं। अभी गांव में आपस में लड़ा हो लो, जाति में ही जाति मतलब कि दूसरा लड़ा हो लो, दूसरे गांव में ला लो सपोर्ट कर लेगी, बोलो भैया तोरा जरूरत नहीं, हम लोग अपने में से लड़ लेवे, फिर इंटरनल हो गया कि नहीं? पूरा गांव का अपने सिस्टम माना तो फिर आपसी विवाद इंटरनल हो गया। ये गांव का लड़ाई वो गांव से हुआ तो मुखिया जी है कि कौन का हाल आपस में लड़ रहे हैं, आपसी पंचायत का बात है, तो अपने में से लड़ लेंगे हम लोग, फिर इंटरनल हो गया कि नहीं? अगर ये पंचायत दूसरा पंचायत से तो ब्लॉक बुला के समझाया वीडियो साहब की कहा आपस में पंचायत में लड़ रहे हैं, सब तो हमारे ब्लॉक में आते हैं,
सही कि नहीं? ब्लॉक वाला लड़ेगा तो डीएम साहब जाके समझाएंगे कि तुम लोग क्यों लड़ा, तो सब मेरे जिले में आ रहा है। दूसरा डीएम लड़ा तो मुख्यमंत्री आ जाएगा कि सब आपस का राज्य का बात है, सब क्या मैटर लेके बैठल है। दूगो राज्य में लड़ा होता है तो रोज बोलते हैं कि गृह हो गया, प्रधानमंत्री वहां से आते हैं बोलते हैं कि हम लोग अपना देश को खुद तोड़ रहे हैं। सही कि नहीं? तो चीजों को सिस्टम कहना, आप समझिए कि सिस्टम किसको कह रहे हैं आप, बात समझ आया कि नहीं? तुम बहुत बीच में डिस्टर्ब करता है, हर एक बात पर कमेंट करना ठीक बात नहीं है। फिर वो बोलना तुम चुप रह सकता था ना, हम कोई बात पढ़ाते हैं तुम बीच में कमेंट बढ़ता जरूर है, तुम्हें जोड़ी में हम इस बात का लिहाज भी होना चाहिए। हम मजाक मजाक समझने सुनने मन ला रखना, मतलब कि पढ़ाई को डिवर्ट नहीं कर रहे हैं, मेरे पर गप करें पहले हम 10 मिनट और तो समय पार हो जाएगा अपने। तो पकड़ना सिस्टम, कहीं जब कुछ पूछे तब बताओ, खड़ा फॉर्मूला पूछ लियो तो मुझसे आवाज नहीं निकलेगा, जब नहीं पूछ रहे हैं तो बचर बचर कर रहा झूठे। बोलना वहां है जहां कुछ पूछा जाए, ऐसे फालतू बोले से इज्जत कम मिलता, पता हो कि नहीं? जहां को पूछे न ले अपने टू पकड़ पीछे, मैं साइड रहने रहे तो सिस्टम से बाहर जाए। चले हाँ सुनो, अब समझ सिस्टम की नहीं? हाँ, तो हम बड़ा एम और छोटा एम क्या मान लिया है? सिस्टम। अच्छा, समीकरण कैसे लिखा था थोड़ा सा और बताते हैं आपको। तो फोर्स ऑन सिस्टम, फोर्स ऑन कौन फोर्स? बाहरी फोर्स। हाँ ध्यान देना, सिस्टम पर लगने वाला बाहरी बल, क्योंकि बाहरी बल सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, आपसी विवाद सिस्टम को डिस्टर्ब। वो हमारा अपना मैटर है भाई, हम बोले सट्टो बट्टो हो, कहानी खत्म कर, कोई बाहर लाके कुछ बोले नहीं हम लोग को, सही कि नहीं? तो बाहरी बल सिस्टम पर जब लगाना होता है तो हम लोग ऐसे लगाते हैं कि फोर्स ऑन सिस्टम बराबर M1A1 प्लस M2A2 प्लस M3A3। मतलब कि सिस्टम पर बाहर से लगने वाला कुल बल बराबर सिस्टम के अंदर जो वस्तु है उसका अपना अपना मास गुने सी, मास गुने सी और मास गुने सी, ये बल लगाने का तरीका होता है। कि किसी सिस्टम पर लगने वाला बाहरी बल, सिस्टम पर लगने वाला बाहरी बल बराबर सिस्टम के अंदर में जो भी वस्तु है उसका अपना मास गुने से जोड़ दीजिए। इसी तरह से हम लोग समीकरण को लिखेंगे। अब हम सिस्टम का फिगर बनाते हैं कि सिस्टम हमारा है क्या। तो क्या आपको समझ में आ रहा होगा कि सिस्टम हमारा एक बड़ा एम है और सिस्टम हमारा एक छोटा एम। तो बड़ा पुली भी सिस्टम का हिस्सा है, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि छोटा एम और बड़ा एम के बीच में आपस में कोई फोर्स लगेगा तो उसे लिखना, आपसी विवाद को भूल जाना है। बाहर से लगे कोई इसको डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको लिखना है, सही ना? अच्छा, तो बोलते जाओ, क्या इस एम पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल इसका आपसी मैटर है कि इसका और पृथ्वी का मैटर है? इसका मतलब एम जी को लिखा जाएगा क्योंकि इसमें पहला आदमी आ रहा है पृथ्वी, सही है? क्या इस पर लगने वाला ऊपर की तरफ है जो बल एन डैश है, क्या ये बाहरी मैटर है? बोले हाँ, ये पृथ्वी के कांटेक्ट के चलते आया है, पहला आदमी पृथ्वी है कि नहीं? पृथ्वी संपर्क में, इसलिए यहाँ पर कौन लगा? एन डैश। बोले हाँ, ये लिखा है। तो क्या ई इस पर लगा रहा है एन और ई इस पर लगा रहा है एन, ये लिखाएगा? बोले ये नहीं लिखाएगा, ये तो आपसी हो रही ना। कहाँ कोई तीसरा आया, समझा गया मेरा बात? ई इस पर लगाया था एन, ई इस पर लगाया था, बोले ये नहीं लिखाएगा। अच्छा, क्या इसके बीच में एक रस्सी है, ये खींच रहा है इसको, ये खींच रहा है इसको, ये लिखाएगा? बोले नहीं, फिर तो आपसी मैटर है। बोले ठीक भाई, क्या ये लिखाएगा कि हाँ वो दीवार खींच रहा है इसको? बोले हाँ, दीवार खींच रहा है इसको, सर दीवार बाहरी आदमी हो गया, सही कि नहीं? तो दीवार बाहर से लगा है लिखाएगा। और कोई तुमको लेके लिखने लायक है तो बोलो। एक और छूट गया हम लोग का एम जी, ये भी तो गुरुत्वाकर्षण ही लगाता है, ये तो बाहरी होने जी। यही कहानी है हमारा बाहरी बल का। कौन बल का? समझ आया कि नहीं? अब इसका एसिलेशन देखते हैं। क्या बड़ा एम का एसन इधर है, छोटा एम का भी इधर है एगो, और छोटा एम का इधर है एगो। अरे ऐसा है कि नहीं? क्या ये बी को ये लिख सकते हैं हम? अरे बी को क्या लिख सकते हैं? ए, क्योंकि बी बराबर है। अब हम समीकरण लिखते हैं, ध्यान से देखना। हम समीकरण लिखने जा रहे हैं पूरा सिस्टम पर, पूरा किस डायरेक्शन में? तो बोलो, पूरा सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में कौन बल लग रहा है? सिर्फ टी। और कोई बल है तो बोल, इधर कोई बल है? कोई बल नहीं। सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन में लगने वाला कुल बल बराबर टी बराबर बड़का एम का मास अब उन्हें बड़का एम का ऐसे एक्स देने वाला, क्योंकि एक्स लिखा लेना,
प्लस छोटका m का मास गुने छोटका m का इधर वाला कितना a माइनस a cos थीटा a माइनस। अच्छा क्या हम b मान के सोल्व कर रहे हैं सब जगह, तो b ही लेके चलते हैं, b माना हुआ है ना। हाँ हमने कहीं b को a अभी नहीं किया है, नहीं किया है, तो फिर घबरा जाएगा। यहाँ कितना मानते हैं, यहाँ क्या लिखाएगा b cos थीटा। समझ आ रहा है कि नहीं, देख लो a से इधर जा रहा है और b cos थीटा से पीछे आ रहा है। छोटका m बड़का m का मास गुने बड़ा m का ऐसे रिलेशन और छोटका m का मास गुने छोटका m का ऐसे x देने वाला। लेकिन लिखे अब लिखेंगे हम किधर की तरफ, अच्छा y की तरफ कितना लग रहा है जी, बड़का mg और छोटका mg, और ऊपर कितना लग रहा है n डैश नहीं बराबर बड़का m का ऐसी डायरेक्शन तो नीचे की तरफ है, ये नहीं है और छोटका m का है b sin थीटा। b क्या ये समीकरण नंबर हो गया 7 और ये समीकरण नंबर 8। तो हम बस करके दिखा रहे हैं, अब हम बताएंगे कि कौन आपको यूज करना है, जल्दी आंसर आएगा। क्या आप एक बात जान चुके हैं कैसे आंसर आएगा, कि समीकरण 3 और 4 से n और t का मान निकाले और समीकरण नंबर, और यहां से आप क्या पाएंगे a का मान, क्योंकि आप यहाँ पर a बराबर क्या लिख चुके होंगे b, जब या b बराबर a, b बराबर और इसमें तो है ये नहीं कुछ नहीं है, तो b बराबर आप a रखेंगे तो हो जाएगा t और a, ये हो जाएगा n और a, n का मान a के रूप में आ जाएगा, t का मान a के रूप में आ जाएगा, यहाँ t और n का मान रखेंगे सब a के रूप में आ जाएगा, आंसर आ जाएगा a का, जो a का आएगा वही आंसर b का, और इसका आंसर आएगा a का a और b के बीच का कोण 180 माइनस थीटा, और दोनों को वेक्टर के नियम से जोड़ देंगे। सही है, आसान तरीका। देखो अब हम बताते हैं, ये तो जो बेसिक बात समझाएं, आप इतना अगर एक्सपीरियंस धीरे धीरे हो जाए तो आप सीधे दो फार्मूला लगाओ। कौन कौन लगाओ, एक लगा दो तुम के तीसरा नंबर, क्या नंबर तीसरा नंबर, एक लगा दो 8वां नंबर, 7वां नंबर, तीसरा नंबर, और तो जस्ट आपको t से t कट जाएगा, तीसरा 7वां को जोड़ो। अरे बोल हाँ, ये अभी नहीं, अभी दो क्वेश्चन और जब कल कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि साला इतना बेकार हो रहा है, ये वाला समीकरण में वो वाला सॉल्व करे थे आंसर डायरेक्ट, तो क्या आएगा, जब हम इसको और उसको जोड़ेंगे तो t से t तो t आएगा a और b के रूप में, a बराबर b समीकरण पहले से कि नहीं, आई दोनों जोड़ला से समीकरण थे कि नहीं, a और b के रूप में, आंसर डायरेक्ट। अरे बोल अच्छा, तो हम करके दिखा देते हैं आपको आंसर यहाँ तक, किसके मदद से, तीसरा और 7वां के मदद से एक बार में आंसर लाके दिखाते हैं आपको, और आपको याद कर लेना चाहिए ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए एक बार पूरा सिस्टम पर बल लगाओ, किधर की तरफ, x की तरफ, वो लिख लो, और एक बार लगाओ इंक्लाइन प्लेन में, कौन वाला, इतने दो समीकरण में सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आप नहीं करना चाहते तो फिर तो एक तरीका बताया था ना भाई, कर यहां से भी आंसर आएगा। बात है आपको कौन पसंद है, कौन जल्दी कर पाते हैं, क्लियर हुआ कि नहीं। तो हम एक काम कर देते हैं, एक काम आपके भरोसे छोड़ देते हैं, कौन मिला कि यहाँ एक b के लिए क्या रखना है a, यहाँ किसका मान निकालना है, और यहाँ से कुछ रखना नहीं, सीधे n का मान निकालना है, और t और n का मान इसमें रखना है, और कोशिश करना किसका मान लाने का, a का, ये आपके हिस्से में रहा। हम सलाह देते हैं, आपका आंसर इससे मैच कर गया तो समझना है मेरा आंसर सही है, ठीक। तो हम चल रहे हैं समीकरण नंबर कैसे, पहले बोलो तीसरा यार, तो हम क्या करें कि समीकरण नंबर 3 से कैसे, बोलो क्या लिखेंगे, mg sin थीटा माइनस टी माने माइनस एम ए, अरे बोल टी का मान रखने हैं हम, माइनस एम ए और माइनस एम इंटू ए माइनस ए कॉस थीटा। होशियारी बताएंगे ना हम लोग, b बराबर a, अब भले नहीं भले t लिखा गया ना, बराबर, तो बराबर m इंटू ए माइनस ए कॉस थीटा, सही है कि नहीं, m इंटू ए माइनस ए कॉस थीटा, सही कि नहीं। तो
m इंटू ए माइनस ए cos थीटा और m इंटू ए माइनस ए cos थीटा, दूगो m इंटू ए माइनस ए cos थीटा। अरे बोल होले कि नहीं? दूगो m इंटू ए माइनस आएगो ई बड़का m ऐते कि नहीं? बराबर mg। ये सबसे कॉमन है कि नहीं? तो ये सबसे कॉमन लगे इधर बचते हैं mg sin थीटा, यहाँ से बचते हैं कॉमन लगे कितना? एक बड़ा m बचते ना, यहाँ कितना बचता है? 2m इंटू 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस, अरे कॉमन लगे ना, तो 1 माइनस, सही है कि नहीं? ये हमारा किसका आंसर आ गया? आप ये बात कोशिश करेंगे कि हम जो तरीका बताए हैं, क्या इस समीकरण से t का मान निकाल के, अभी समीकरण से n का मान निकाल के अगर समीकरण 1 में रखा जाए तो हमारा यही आंसर आना। अगर आया तो तुम भी अपना हिसाब से खुश हो जाए कि हाँ भी हमारा आंसर आ गया। अगर नहीं आया तो अगले क्लास में हम लोग इसको देखेंगे कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गया है। समझ आया कि नहीं बात? फिर हम बता रहे हैं यहाँ से, अब जब a का मान आ गया तो क्या b का मान निकल जाएगा, और इसका आंसर कौन आएगा? सिर्फ a। इसका आंसर कौन आएगा? छोटा m का आंसर कितना आएगा? a नहीं, लेकिन बड़ा m का आंसर, छोटा m का आंसर आएगा a इधर और a इधर, और बीच का कोण 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, इसको वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे तो किसका आंसर आएगा? ये छोटा m का। किसका मेन एक्सीलरेशन क्या है? किधर बाकी नहीं? ठीक, तो आज हम ये क्वेश्चन कराते हैं, बाकी हम लोग कल देखेंगे, ठीक ना? अब सुन लो तुम लोग।